अब मैं आपको पृथक्करणता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी सेवरल एबिलिटी आम भाषा में कहते हैं, यानी किसी शब्द को कैसे पृथक किया जाए, अलग किया जाए, ये हम बात बताते हैं। जब किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक होता है, तब प्रश्न यह उठता है कि क्या उस पूरे अधिनियम को ही शून्य कर दिया जाए या उसी भाग को अवैध घोषित किया जाए जो संविधान के उपबंधों के असंगत है। ऐसे मामलों के निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने पृथक्करणता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार संविधान में इस सिद्धांत के अनुसार किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग से विधानमंडल के आशय अर्थात अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों को से असंगत वाला भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा, पूरे अधिनियम को नहीं। अनुच्छेद 13 से में प्रयुक्त असंगति का या विरोध की सीमा वाक्यांश से यह स्पष्ट है कि अधिनियम के केवल वह भाग ही अवैध घोषित किए जाएंगे जो मूल अधिकारों से असंगत हैं या विरोध में है, संपूर्ण अधिनियम को नहीं। जैसे A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में के मामले में निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 को विद्यमानता को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की विद्यमानता की जांच करने की न्यायालय की शक्ति ले ली गई थी और उच्चतम न्यायालय ने धारा 14 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि इस धारा को अलग कर देने से उसकी प्रकृति, संरचना या उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतएव अनुच्छेद 14 को अवैध घोषित कर देने से अधिनियम के शेष भाग की विद्यमानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार बम्बई राज्य बालसारा के मामले में बम्बई प्रांत में मद्य निषेध अधिनियम 1949 निषेध प्रिवेंशन ऑफ वाइन प्रोविजन ऑफ वाइन एक्ट 1949 के कुछ उपबंधों को अवैध घोषित कर दिया, तो भी शेष अधिनियम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और वह वैध बना रहा,
इसका एक अपवाद भी है। यदि वैध भाग अवैध भाग से इस प्रकार अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है कि अवैध भाग को निकाल देने से अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाता है या शेष भाग का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है, तो न्यायालय पूरे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर देगा। विधानमंडल का आशय यह हो कि इस बात को निर्णायक कसौटी यानी वो टेस्ट करे विधानमंडल कि किसी विधि के वैध अंश अवैध घोषित किए अंश से पृथक किए जाने योग्य है अथवा नहीं। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जहां की विधि का आशय मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने का अधिकार देना और यानी मूल अधिकारों पर भी कुछ प्रतिबंध होते हैं, जहां की विधि मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने का अधिकार देना है, वह ऐसी व्यापक भाषा में जो संविधान द्वारा विहित सीमाओं के अंदर और बाहर दोनों प्रकार के निर्बंधनों में आती है। जहां दोनों को पृथक करना संभव नहीं है, वहां पूरे अधिनियम को ही अवैध घोषित कर दिया जाता है। जब तक ऐसे प्रयोजनों के लिए जो कि संविधान के द्वारा अनुमोदित नहीं है, इसके लागू होने की संभावना को दूर नहीं कर दिया जाता, तब तक उस विधि को पूर्णतः असंवैधानिक एवं शून्य घोषित किया जाना आवश्यक है। और पृथक्करणता का सिद्धांत RMDC बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विचार किया उस मामले को। इस मामले में पुरस्कार प्रतियोगिता की अधिनियम 2 घा संवैधानिकता की पर उत्पत्ति या आपत्ति उठाई। संवैधानिकता की उत्पत्ति पर आपत्ति उठाई गई थी। इस अधिनियम का मुख्य आशय जुआ प्रकृति की प्रतियोगिता पर निर्बंधन लगाने का था, किंतु भाषा इतनी व्यापक थी कि उसके अंतर्गत ऐसी प्रतियोगिताओं जिसमें कौशल भी शामिल है आ जाती हैं। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि उच्चतम की अधिनियम के उपबंध पृथक करने योग्य थे और केवल उन उपबंधों को निकाल दिया गया जिसके अंतर्गत कौशल वाली प्रतियोगिताएं भी आती हैं। इस प्रकार न्यायालय ने रोमेश थापर में दिए गए अपने निर्णय को प्रभावी रूप से संशोधित कर दिया और जिसमें
यह कहा गया था कि जहां मूल अधिकारों से असंगत उपबंध ऐसी व्यापक भाषा में है, उसके अंतर्गत संविधान द्वारा अनुमोदित सीमाओं के अंदर या बाहर दोनों प्रकार के निर्बंधों को शामिल करते हैं और उन्हें संविधान द्वारा अनुमोदित सीमाओं के अंदर लागू नहीं किया जा सकता है, तो उनको शून्य घोषित करना आवश्यक होगा। संक्षेप में RMDC के मामले में निर्णय यह था कि जहां अवैध अंश को निकाल देने के पश्चात जो शेष बचा रहता है, वह एक पूर्ण अधिनियम बना रहता है, जो पूरे अधिनियम को अमान्य घोषित करने की आवश्यकता है। इन मामलों में निर्णायक तत्व यह है कि विधानमंडल का आशय क्या था, अर्थात क्या किसी अधिनियम का अविद्यमान अंश से अलग किया जा सकता है या नहीं। यदि शेष अधिनियम को संशोधित किए बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो पूरे अधिनियम को अवैध घोषित कर देना चाहिए। पृथक्करणता का सिद्धांत ये तथ्य जो फैक्ट का विषय है, इसका आकार नहीं है और विधानमंडल के आशय को समझने के लिए विधि निर्माण के इतिहास, उद्देश्य, शीर्षक और प्रस्तावना आदि बातों पर विचार करना आवश्यक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि कर विधि जब कुछ वस्तुओं पर कर लगाए जाते हैं तो और उनमें कुछ कर से छूट प्रदान कर दी जाती है, तो वही अंश अवैध घोषित कर दिया जाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत है, पूरे कर विधि को नहीं। अब आपको मैं एक केस है इसी संबंध में, कियोतो होलोहान का केस है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कियोतो होलोहान बनाम जाचील के मामले में दल बदल अधिनियम की धारा में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची के पैरा 7 को संवैधानिक घोषित कर दिया गया, किंतु यह निर्णय दिया गया कि उसे निकाल देने से पूरे अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वह विद्यमान बना रहेगा, यानी लीगल बना रहेगा। पैरा 7 के अधीन स्पीकर का निर्णय दल बदल के प्रश्न पर अंतिम बना दिया गया था।